एकता की इस परेड को इस साल महिला कमांडर्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं। आज तक की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर यहाँ पर मौजूद है केवड़िया में, जहाँ से आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग महिला जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके साथ साथ आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू यहाँ पर केवड़िया में बनी हुई है, उसके सामने जो यहाँ परेड है वो की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार 150वीं जयंती पर भव्य तरीके से इस एकता की परेड को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिला ऑफिसर्स हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनके द्वारा दिया जाएगा। सिमरन भरद्वाज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक अलग तरीके की अनुभूति यहाँ पर आकर के होती है। जिन्होंने 562 ऐसे रियासतें थी जिनको कि उन्होंने एकीकृत किया था, अब यहाँ पर आप लोग परेड करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये करने का मौका मिला। इस बार प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि सभी कंटिंजेंट कमांडर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, जो सबके लिए एक बहुत ही ख़ास अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ-साथ मेरे जो दूसरे कलीग्स हैं, वो भी हम लोग बहुत समय से गांधीनगर में और फिर नर्मदा एकता नगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और हम 31 अक्टूबर के लिए बहुत एक्साइटेड है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम उस दिन अपना बेस्ट शो प्रेजेंट कर पाएँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के सामने आप लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आपके पीछे तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किस तरीके का संदेश देना चाहिए? इस बार सबसे बड़ा संदेश जो दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो है महिला सशक्तिकरण का। तो आप भी देख सकते हैं इस बार हमारे जो 16 फुट कंटिजेंट्स हैं, उनकी सभी लीडर्स जो हैं, जो मेल कंटिजेंट्स है पीछे, उनको जो लीड करी हैं वो महिलाएं हैं। और परेड कमांडर और गार्ड ऑफ ऑनर भी जो हैं वो महिला हैं। तो मैसेज इस बार जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है, वो महिला सशक्तिकरण का है और हम यही मैसेज घर लेके जाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्राउंड पर मौजूद था, बॉर्डर पर देखा मैंने कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं बीएसएफ की या फिर अदर फोर्सेस की, वो लोग लीड कर रही थी हर एक जगह से। तो इस बार क्या संदेश आप लोग देंगी देश के जो युवा हैं उनको, किस तरीके से? जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि भावना, IPS बैच 22। आई एम फ्रॉम केरला कैडर एंड दिस इज़ द वक्त फॉर नारी शक्ति एंड वी हैव सीन women coming from Kerala to Kashmir, Gujarat to Assam, different parts of the world, and we are from different forces as well. So this is a time to show the power of women, and we are very glad that we could get this opportunity to be here and make this all happen. And I would like to extend my sincere gratitude to our honorable PM for this. Thank you so much. डॉक्टर अपर्णा, आपको मैंने देखा यहाँ पर ग्राउंड में कि किस तरीके से लीड आप कर रही हैं। एकता में अनेकता में एकता की जो बात कही जा रही है, वो अलग अलग राज्यों की फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, सब लोग एक साथ चल रहे हैं। कैसा महसूस होता है और जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े हों तो किस तरीके का संदेश? बहुत ऑनर्ड फील कर रहा है। तो व्हेन वी ऑल केम हियर ऑन 22nd September फॉर प्रैक्टिस, वी डिड नो ईच अदर। सो वी आर फ्रॉम 10 डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड 5 डिफरेंट CAPFs, एंड एट दैट टाइम वी ऑल वर एंग्शियस कि व्हाट हैपन, कैसे रहेगा प्रैक्टिस, इट विल बी हेक्टिक एंड ऑल। बट अभी जो लास्ट टाइम हो गया कि डे आफ्टर टुमारो इज़ अ प्रैक्टिस, वी आई डोंट थिंक एनी वन विल बी फीलिंग to leave here. So everyone is happy now here. So even if we go back, everyone, we all will keep this bonding and it will stay forever. So this is the one message apart from women empowerment, unity in diversity. बिल्कुल, तो यही खासियत है देश की कि जब एक जगह बैठते हैं तो ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल, इस देश की जो ताकत है वो इसकी डाइवर्सिटी ही रही है। आज हम इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी एकाग्र रह रहे हैं। ये परेड उसी का ही प्रतीक है और ये परेड एक ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रही है जबकि 150वां उनकी वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस हम मना रहे हैं। तो हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है और हमारी जो ये बॉन्डिंग हुई है ये तो कंटिन्यू रहेगी ही। जितनी भी फोर्सेस और सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सभी के लिए ही ये एक बहुत गर्व की बात है और एक सभी को ये मौका मिला अलग अलग फोर्सेस से इंटरैक्ट करने का। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिलाओं की ताकत हमने देखी बॉर्डर पर। यहाँ भी आप लोगों ने जिस तरीके से परेड की कमान को संभाली हुई है, एक तरीके का गर्व महसूस होता है। और जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े हों
तो ऐसा लगता है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, एज़ यू सेड कि हम शब्दों में बयान नहीं करते। हेलो नमस्कार, आई एम मनीषा देसाई, डीवाईएसपी गुजरात 2022 बैच। एज आई एम लीडिंग हॉर्स कंटीजेंट ऑफ गुजरात दिस टाइम, एंड हॉर्स कंटीजेंट को लीड करना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड थ्रिलिंग एट द सेम टाइम। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई कंटीजेंट एंड गुजरात पुलिस कि हमारे हॉर्स का जो स्ट्रेंथ है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात पुलिस का हॉर्स पावर वो चाहे लो एंड ऑर्डर की बात हो या चाहे पेट्रोलिंग की बात हो, हर चीज़ में हम आगे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हॉर्स कंटीजेंट एंड यू एज यू सेड के ऑपरेशन सिंदूर 2 हमारी जो एकता शपथ परेड है वहाँ तक की बात करें तो ऑल द वीमेन हु आर स्टैंडिंग हियर विथ मी, हम सब आज वी ऑल आर बियॉन्ड अवर बैजेस। हम सब एक है, जब हमने यूनिफॉर्म पहना है तो वी ऑल आर वन राइट नाउ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर राइट इन फ्रंट ऑफ सरदार जी स्टैंडिंग देयर। और हमें उनको देख के हमें जो शक्ति मिलती है, हमारा मनोबल बहुत मजबूत होता है और हमें वो फील होता है कि वी ऑल आर वन हियर। बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनी है यहाँ पे और मैं डीपली बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ कि मुझे और हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू सो मच। बीएसएफ की लेडी कमांडो को अगर देखना है तो बॉर्डर पर अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं, किस तरीके से अनुभूति हो रही। परेड में आप शामिल हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस प्रतिमा के सामने जो कि देश को एकजुट रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ का बड़ा रोल है। जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि हमको यहाँ आने का मौका मिला और 150वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी भव्य परेड ऑर्गेनाइज की जा रही है। बीएसएफ का हमेशा से ही सीमा पर एक्टिव रोल रहा है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी सारी महिलाओं ने, हमारी महिला कमांडर्स वहाँ पे तैनात थी। उन्होंने अपने मोर्चे नहीं छोड़े, अपनी अपनी यूनिट के साथ, अपनी बटालियन के साथ वो बनी रही। अपने ट्रूप्स को लेकर उन्होंने लीड किया। हमारी महिला कमांडरों को इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, उनको गौरवान्वित किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का मौका है कि आज हम इतने यहाँ पे भव्य परेड में सब एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महिला कमांडर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्यों की पुलिस फोर्स की महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो एकता की परेड हुई है उसको लीड किया है। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसके सामने खड़े होकर के इन्होंने जिस तरीके से बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने लीड किया, बॉर्डर पर, ग्राउंड पर और आंतरिक सुरक्षा में लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। सिर से लेकर नख तक काली पोशाक में ढके ये एनएसजी के वो कमांडो हैं जो सर्वत्र सर्वोत्तम ध्येय वाक्य से लेकर के ये लगातार काम करते हैं। एक गोली एक दुश्मन इनका सबसे बड़ा काम होता है और जब भी कहीं भी इनको रूम इंटरवेंशन करना होता है तो उस दौरान बड़े स्तर पर एनएसजी के कमांडो कार्रवाई करते हैं। इस वक्त मैं केवड़िया में मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। एकता दिवस परेड में एनएसजी के द्वारा यहां पर भाग लिया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहां पर लगाई गई है, जहां एनएसजी के कमांडो मौजूद हैं और इन्होंने लगातार जो है देश में जब भी कहीं पर भी हाईजैक करने की कोशिश की गई उस दौरान एनएसजी के कमांडो वहां पर पहुंचते हैं और बड़े स्तर पर ऑपरेशन इनके द्वारा किया जाता है। अलग अलग स्थानों में एनएसजी के हब भी बनाए गए हैं जहां से ऑपरेशन करना एनएसजी के लिए अब काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ पर एनएसजी के आईजी जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, संदीप सिंह जी। सर, एनएसजी आज यहाँ एकता दिवस परेड में शामिल हो रही है, किस तरीके का संदेश देश को आप देना चाहेंगे? जैसे कि आप पहले बोल रहे थे, एनएसजी हमारे देश की प्राथमिक काउंटर टेरर और काउंटर एंटी हाईजैकिंग फोर्स है, जो कि एक किस्म से लास्ट रिजॉर्ट है किसी भी टेरर और हाईजैकिंग सिचुएशन के अगेंस्ट। सो हम उस प्रकार की हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस रखते हैं कि अगर ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम इमीडिएटली रिएक्ट कर सकें और सिचुएशन को क्लियर कर सकें। देश में सर हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर एनएसजी के हब बने हुए हैं। एकता दिवस परेड पर एनएसजी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और गुजरात में भी हब है, अभी हाल फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में भी एनएसजी का हब बनाया जा रहा है, तो किस तरीके की तैयारी है एनएसजी की? तो इस एकता परेड में एमएचए के अंडर जितने भी सीएपीएफ्स और एनएसजी और असम राइफल्स ये पार्ट ले रहे हैं।
तो एनएसजी एमएचए फोर्सेस का एक हिस्सा होते हुए आप जानते ही होंगे कि हम शुरुआत हमारी 1984 में हुई थी। उस समय मानेसर में हमारे 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स होते थे। उसके बाद 5 और हमारे हब बने, जो कि चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर, हैदराबाद और कोलकाता में हैं। हाल ही हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने घोषणा करी है कि अयोध्या और जम्मू में भी हमारे हब और टास्क फोर्स होंगे। तो उसके दौरान हमारा जो गांधीनगर में हब, जो यहाँ से सबसे नज़दीक है, ये उनका दस्ता है जो आपके सामने है, जो इस एकता परेड में हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल। तो एनएसजी के जो कमांडो हैं उनके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके डॉग्स स्क्वाड भी रहता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग एनएसजी के पास मौजूद हैं। इसके साथ ही जो ऑपरेशन जब इनके द्वारा किया जाता है तो इन डॉग्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर एनएसजी की टीम के द्वारा किया जाता है। साथ ही स्निफर डॉग्स भी एनएसजी के पास हैं, जो कि अगर बम को डिटेक्ट करना होता है तो उस दौरान ये तमाम डॉग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एकता दिवस परेड के दौरान एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद कुछ कमांडोज से बातचीत यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से जोश हाई है आप लोगों का। जैसा कि आज भारत रत्न और लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भारतीय यूनिटी डे परेड का आयोजन किया गया है, इसमें एनएसजी कंटीजेंट्स द्वारा जो हमारा हिल मार्च और टैब्लू शो तथा टैक्टिकल व्हीकल का मूव दिखाया गया है, जिसमें जो है मैं टैब्लू का हिस्सा हूँ। टैब्लू में हमारी टीम द्वारा जो रूम इंटरवेंशन का डेमो दिखाया गया, उसके बाद साथ साथ जो है बीडी का डेमो, एंटी ड्रोन का डेमो और यूएसी का डेमो भी शामिल है उसमें। बिल्कुल। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी एनएसजी के पास मौजूद है और यहाँ पर आपको एक खास किस्म की गन दिखा रहे हैं। एंटी ड्रोन गन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब भी ड्रोन को उड़ाने की कोशिश दुश्मन देश के द्वारा या फिर दुश्मन के द्वारा किया जाता है, उसको इस गन के जरिए न्यूट्रलाइज किया जाता है। साथ ही अलग अलग तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम एनएसजी के पास मौजूद है, जिसमें एनएसजी जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है। इसकी भी टेक्नोलॉजी एनएसजी के पास मौजूद है। तो इस तरीके की तैयारी एनएसजी यहाँ की एकता दिवस परेड में दिखा रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो एनएसजी के कमांडोज के द्वारा यहाँ पर एक टैब्लू तैयार किया गया है, उसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं कि एनएसजी के पास शेरपा व्हीकल है। इसके साथ साथ एनएसजी को अगर एक महले से दूसरे महले तक जाना है, उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए भी एनएसजी के पास व्हीकल्स हैं जो कि अमेरिका से उसको खरीदा गया है। तो इस तरीके से एनएसजी हर एक तरीके की तकनीक से लैस है और यहाँ उसका प्रदर्शन भी बड़े स्तर पर किया गया है। गुजरात के केवड़िया में इस वक्त 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर मनाई जा रही है और भव्य तरीके से पहली बार इस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत 2019 से ही हो चुकी थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में स्थित ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये याद दिलाती है कि देश में किस तरीके से अनेकता में एकता है और उसको किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको आगे बढ़ाया। देश की अलग अलग 562 रियासतों को जोड़ करके एक अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तस्वीरों में आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से एकता परेड में ये वो जवान शामिल हुए हैं जो कि अपना शौर्य बॉर्डर पर, इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में दिखाते हैं। यहाँ तस्वीरों में आप बीएसएफ के उन जवानों को देख रहे हैं जिनको कि वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है और ये वो जवान हैं जो कि यहाँ बीएसएफ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान बॉर्डर पर डटे रहे और पाकिस्तान के दांत, बीएसएफ के इन जवानों के द्वारा दांत खट्टे किए गए पाकिस्तान की। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के जवान हैं जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। शौर्य चक्र इनको मिला है। 5 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको शौर्य चक्र दिया गया है। और इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बीएसएफ के वो जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर उसके दांत खट्टे किए थे। इस परेड में इन जवानों को शामिल करके देश
के लोगों को इस तरीके का संदेश देना है कि किस तरीके से बॉर्डर पर जवान 24 घंटे डटे रहते हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों को वीरता पदक दिया गया है और ये वीरता पदक विजेता ये तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं वो सरहदों पर तैनात रहते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये केवड़िया का एकता नगर है जहां पर ये एकता परेड में इन जवानों को शामिल किया गया है। ये तमाम जो जवान हैं ये निगहबानी उस दौरान किए और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 81 mm मोर्टार के जरिए पाकिस्तान के तमाम जो पोस्ट थी जिसमें आतंकवादियों के घुसपैठ कराने के जो लॉन्चिंग पैड थे उनको भी इन बीएसएफ के जवानों के द्वारा ध्वस्त किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जो जवान हैं जिनको कि यहाँ वीरता पदक दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको शामिल किया गया है। और ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो राज्यों की पुलिस है इसके साथ साथ जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर इस परेड में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ के जवान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मौजूद थे उनको इस परेड में शामिल करके ये दिखाने की कोशिश है कि अगर आगे भी इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जाएगी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऐसे ही बीएसएफ के जवान जो है सरहदों पर निगहबानी करते रहेंगे। केवड़िया में एकता परेड यहाँ पर इस वक्त चल रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि आईटीबीपी के जवान इस परेड में शामिल हुए हैं। ये आईटीबीपी के जवान दरअसल 9000 से लेकर के 18000 की फीट की ऊंचाई तक उन सरहदों पर तैनात रहते हैं जहां पर भारत चीन सीमा है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आईटीबीपी के जवान जो हैं भारत चीन सरहद पर तैनात रहते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगहबानी करते हैं। दरअसल आईटीबीपी के जवानों में सबसे खास बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड में रह करके ये सरहदों की सुरक्षा करते हैं और आईटीबीपी इन तमाम चीज़ों के लिए माहिर है। अलग अलग राज्यों की झांकियां यहाँ पर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो परेड हो रही है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की परेड में शामिल भारत की एकता और अखंडता को किस तरीके से बरकरार करना है, ये तमाम चीजें आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ केवड़िया में एकता परेड में इस वक्त शामिल हैं। सीआरपीएफ, इसके साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और असम राइफल्स के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तमाम फोर्सेस जो हैं यहाँ पर अपने परेड में संपूर्ण तरीके से ये दे रहे हैं 100% की किस तरीके से ये सरहदों की निगहबानी करते हैं और इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर आंतरिक सुरक्षा को भी इनके द्वारा बड़े स्तर पर देखा जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान हैं जो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कश्मीर और नक्सल वाले जो एरिया हैं उन तमाम जगहों पर इनके कमांडोज तैनात रहते हैं। केवड़िया में एकता परेड ये बता रहा है कि भारत देश में किस तरीके से अनेकता में एकता है और यह सीआरपीएफ का बैंड है जो कि ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एकजुटता के साथ ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एसएसबी के जो जवान हैं वो इस परेड में शामिल हुए हैं। भारत नेपाल सीमा हो या फिर भारत भूटान सीमा, वहाँ पर एसएसबी के जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस परेड में अलग अलग राज्यों के जो फोर्सेस हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो जवान हैं वो इस परेड में शामिल हो रहे हैं। एकता दिवस पर जो केवड़िया में ये परेड हो रही है इसकी खासियत ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो भारत के अलग अलग राज्यों की पुलिस है उसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके तमाम जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस धुन को बजाता
परेड में गार्ड ऑफ ऑनर करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को यहां पर शामिल किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर जो परेड में दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अर्धसैनिक बलों के जवानों के अंदर अनुशासन है। अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं। इस एकता की परेड में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ये एक भव्य जो दृश्य है वो दिखाई पड़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि एकता नगर में स्थित है, यहाँ परेड जो की जा रही है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तो मौजूद ही हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग राज्यों के पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस परेड में उनके बैंड भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस, असम पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और इसके साथ ही दूसरे राज्यों के अन्य जो जवान हैं उनको इस परेड में शामिल किया गया है। 150वीं जन्म जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि कर्तव्य पथ पर इस तरीके की परेड होती है, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ केवड़िया का जो एकता नगर है यहाँ पर इसी तरीके की परेड इस वक्त की जा रही है। और ये एकता की परेड ये दर्शाती है कि भारत में अनेकता में एकता किस तरीके की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सामने आपको दिखाई पड़ रहा है और इसी के सामने ये बना जो पथ है यहाँ पर इस तरीके का एकता परेड किया जा रहा है। हर साल यहाँ पर 2019 से लगातार इस तरीके की एकता परेड का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती है उसके अवसर पर अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ आंध्र प्रदेश पुलिस, असम पुलिस और दूसरे राज्यों की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब मौजूद हैं। यहाँ एक ये विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से परेड में तमाम जो जवान हैं वो शामिल हुए हैं। इसके साथ ही एनसीसी के जो जवान हैं, लास्ट मार्चिंग में एनसीसी का और अब त्रिपुरा पुलिस के ठीक पीछे हर दम अपना काम करे जनहित का रखे ध्यान की ये धुन बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। इस की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। देश के विभिन्न राज्यों की युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और अब सीमाओं पर तैनात किया गया है। श्वानों का खौफ लश्करों और घुसपैठियों के दिलों में छाया हुआ है। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान प्रिया देवियों तथा सज्जनों, ये वही भारतीय नस्ल की श्वान प्रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन श्वान का खिताब हासिल किया। सवाल है इस बार बीएसएफ का स्वान दस्ता दल जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बीएसएफ स्वदेशी नस्ल के जो डॉग हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशंस में कर रही है और 150 के आसपास ऐसे स्वान दस्ता दल जो है वो तैयार किए गए हैं। 150 डॉग जो हैं उनको तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं कि ये बीएसएफ के कमांडोज हैं, वो सामने ये स्वान दस्ता दल जो कि देसी किस्म के डॉग हैं, K9 टीम, रामपुर हाउंड्स और इसके साथ साथ मोडुल हाउंड्स जो हैं उनको जो है पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। और ये वो डॉग हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सरहद पर तैनात होंगे। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात का जो है ये घोड़ा दस्ता दल है, यानी कि जो गुजरात का ये दल इसमें इस परेड में शामिल किया गया है। तो इस बार सबसे खास बात यह है कि बीएसएफ का जो K9 टीम है उसमें स्वदेशी किस्म के डॉगों को शामिल किया गया है।
दरअसल इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि किस तरीके से स्वदेशी किस्म के जो डॉग हैं उनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी होती है, इसलिए इस तरीके के डॉग्स को शामिल करके उनको सरहदों पर तैनात किया जाए और उनका इस्तेमाल ऑपरेशंस में किया जाए। इस वजह से इसको बड़े स्तर पर शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का जो घोड़े का दस्ता दल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, राजस्थान में जो ऊंट बीएसएफ इस्तेमाल करती है, यानी कि बॉर्डर पर निगहबानी करने के लिए ये ऊंट का जो दल है उसको शामिल किया जाता है, वो भी इस परेड में यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल जो राजस्थान का इलाका है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स वहाँ पर बन जाते हैं, उसमें ऊंट जो है ये चलने में काफ़ी इसको महारत हासिल होती है। इस वजह से इस दल को भी यहाँ पर इस परेड में केवड़िया में शामिल किया गया और ये दर्शाता है कि अलग अलग राज्यों के जो यहाँ पर चाहे वो फोर्सेस हों उनको शामिल किया गया, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया है। वो दर्शाता है कि किस तरीके से केवड़िया में तमाम फोर्सेस जो हैं इस परेड को पूरी तरीके से अंजाम दे रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सबको ये समझ में आए कि देश में अलग अलग राज्य जरूर हैं, देश में अनेकता जरूर है, लेकिन इसमें किस तरीके की यूनिटी है वो इस एकता नगर में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाया था वही स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने यहाँ तमाम फोर्सेस के जवान जो हैं वो एकता परेड की शपथ भी लिया और इसके साथ साथ एकता को लेकर के किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। एकता की परेड में इस बार खास डेयर डेविल्स जो महिला बाइकर्स हैं उनको आप देखिए कि किस तरीके से असम की ये महिला बाइकर्स हैं जो कि लगातार यहाँ पर जो केवड़िया में एकता फॉर्मेशन इनके द्वारा किया गया और आप देखिए कि यहाँ असम के जो जवान हैं, असम पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरीके का डेयर डेविल्स फॉर्मेशन इनके द्वारा किया गया है। ये तस्वीरों में जो दिखा रहा है ये एकता फॉर्मेशन दिखाया गया है और एकता फॉर्मेशन मतलब इस जगह पर दिखाया जा रहा है जहां पर एकता की परेड लगातार हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर असम पुलिस के जो जवान हैं वो एक अलग तरीके का यहाँ पर उन्होंने नई तस्वीर दिखाई है, भारत माता फॉर्मेशन। ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें ये बताने की कोशिश है कि भारत माँ के लिए किस तरीके से जो जवान हैं वो लगातार 24 घंटे निगरानी करने के लिए वो लगे रहते हैं। इसके साथ साथ सरहदों पर लगातार चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या फिर जो आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस हो वो तैनात रहती है। और ये फॉर्मेशन ये दिखाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने एक तरीके से दर्शाने की कोशिश है कि तमाम जो जवान हैं वो किस तरीके से देश की सरहदों की सुरक्षा, इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा करने के लिए लगातार 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अब अगली तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी कि बिना हथियारों के किस तरीके से लड़ना है, उसके लिए यहाँ पर जो अलग अलग अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर अपना एक्शन दिखा रहे हैं। ये एक तरीके की परेड है और ये बताने की कोशिश है कि बिना हथियारों के किस तरीके से दुश्मन से जीत हासिल की जाती है, वो यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रही है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो ये बता रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें ये अलग अलग स्थानों पर हमेशा से इनकी देखने को मिलती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से इन जवानों में एक तरीके का अनुशासन है और इसके साथ ही सरहदों पर अगर ज़रूरत पड़ती है कि किसी तरीके की कि वहाँ पर हथियार नहीं है तो अनआर्म्ड कॉम्बैट के जरिए किस तरीके से दुश्मन को उनके हौसले को पस्त करना है वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हैं। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।